जिंदाबाद 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 भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आदरणीय रिंकू सर, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन आदरणीय राजेंद्र प्रसाद जी, सेक्रेटरी जनरल आदरणीय KP चौधरी जी, उपस्थित सभी महासंघ के सम्मानित पदाधिकारीगण और आज के इस कार्यक्रम में आए हुए सभी समस्त सम्मानित मेरे साथियों, मेरी बहन, आज का ये जो कार्यक्रम विज्ञान भवन के इस हॉल के अंदर किया जा रहा है, इसकी शुरुआत जिस तरीके से पहले मेरे पूर्व वक्ताओं ने आपको बताया है, लेकिन विधिवत रूप से इस देश के प्रधानमंत्री ने 2015 में 2 दिन का स्पेशल सेशन बुला करके संविधान पर चर्चा करवाई थी और इस संविधान के सम्मान में आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं ज्यादा न बोलते हुए इतना ही कहूंगा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस संविधान को बनाने के बाद जब संविधान सभा में संविधान सौंपा तो उन्होंने कहा था कि किसी भी देश का संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर उसको लागू करने वालों की नीयत खराब होगी तो अच्छे से अच्छा संविधान खराब साबित होगा। और किसी भी देश का संविधान कितना भी खराब क्यों न हो, अगर उसको लागू करने वालों की नीयत अगर अच्छी होगी तो खराब से खराब संविधान अच्छा लागू होगा। अभी मेरे पूर्व वक्ता आदरणीय जस्टिस साहब ने आपके सामने बहुत सारी स्थिति इस देश की रखी। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब संविधान सभा में इस प्रतिनिधित्व के ऊपर चर्चा की थी और आप सभी को पता है कि बाबा साहब के प्रतिनिधित्व के द्वारा आज हमारे तमाम सरकारी कर्मचारी भाई इस संविधान के तहत सम्मान पा रहे हैं, लेकिन किसी न किसी तरीके से कहीं न कहीं इस संविधान के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पूना पैक्ट के माध्यम से हम लोगों को सरकारी नौकरियों, विधायिकाओं में आरक्षण का प्रावधान, प्रतिनिधित्व का प्रावधान करवाया था। लेकिन आज आपने देखा होगा कि सरकार के माध्यम से सरकारी निजी हाथों में देने का काम किया जा रहा है, आउटसोर्सिंग करने का काम किया जा रहा है। कहीं न कहीं ये संविधान के साथ छेड़छाड़ है और इस देश के बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग यहाँ पर वक्तव्य देते हैं कि हम इस संविधान को हटा करके दूसरी व्यवस्था लागू करेंगे। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि जिस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को यह जिम्मेदारी दी गई थी, देश के अंदर कोई भी ऐसा महापुरुष, कोई भी ऐसा बुद्धिजीवी आदमी, कोई भी बाबा साहब से ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी उस समय पैदा नहीं था जो संविधान कोई बना लेता। ये जिम्मेदारी बाबा साहब को मजबूरी में लेनी पड़ी, लेकिन बाबा साहब ने अपनी पूरी मेहनत लगन और ताकत के साथ 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंदर संविधान सभा को सौंप दिया था। और उन्होंने ये कहा था कि आज हम राजनीतिक रूप से समान हो रहे हैं, लेकिन आर्थिक और सामाजिक रूप से अभी पिछड़े हुए हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ, ये वही महासंघ है जिसने 1997 में जो आरक्षण विरोधी ज्ञापन जारी हुए थे, उस समय एक आंदोलन किया था और इस देश के अंदर एक माहौल पैदा किया था, सरकार को मजबूर किया था, उन्होंने आरक्षण विरोधी ज्ञापन वापस किए थे। मैं उनको बताना चाहता हूँ, जो लोग संविधान को बदलने की चर्चा करते हैं, कि तुम पर उस समय संविधान नहीं लिखा गया और संविधान बदलने की चर्चा जो करेगा, मैं समझता हूँ ये समाज
उसको बख्शेंगे नहीं। दोस्तों, मैं कार्यकारी चेयरमैन होने के नाते ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन का राष्ट्रीय महामंत्री भी हूँ। राष्ट्रीय महामंत्री ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन 2015 में जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट की डिबेट शुरू हुई, हमने कलकत्ता के अंदर 2015 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के स्टेडियम में लगभग 50,000 आदमियों को इकट्ठा करके संविधान दिवस मनाया था, जिसमें KP चौधरी माननीय CP चौधरी। उसके बाद हमने गुवाहाटी के अंदर मनाया 26 नवंबर को। उसके बाद जयपुर में लगातार मनाते आ रहे हैं और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा KP चौधरी जी के नेतृत्व में, आदरणीय राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में आज ये पूरे देश के लोगों को इकट्ठा करके जो विज्ञान भवन में संविधान दिवस का आयोजन किया गया है, हमने अपनी निष्ठा हमने संविधान के प्रति प्रस्तुत की है। इसके लिए मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूं। और ज्यादा चर्चा न करते हुए मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि दोस्तों, आगामी आने वाले समय में एक बहुत बड़ा आंदोलन इस बात के लिए खड़ा किया जाएगा कि देश के अंदर अगर संविधान को कोई छेड़ने की बात करेगा, इस देश के समाज के बुद्धिजीवी लोग, इस समाज के जिन लोगों को, इस देश के जितने भी लोग हैं, चाहे वो महिला हो, चाहे बच्चे हो, चाहे पढ़े लिखे हो, सबको सम्मान मिलाएगा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान से मिला है। और आज जो संविधान का विरोध कर रहे हैं, उनको भी अगर संरक्षण मिला हुआ है तो इस देश के संविधान से मिला हुआ है। ज्यादा चर्चा करते हुए आप लोगों का धन्यवाद। माननीय चौधरी जी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।